क्या होगा जब सूरज अचानक गायब हो जाए? ब्रह्मांड का दृश्य, पृथ्वी घूम रही है, अचानक अंधेरा छा जाता है। कल्पना कीजिए, एक सुबह आप उठते हैं, आसमान में सूरज नहीं है, ना सुनहरी रोशनी, ना गर्माहट, ना जीवन का एहसास। पूरी धरती मानो मौत की चादर में लिपट गई हो। लेकिन सवाल यह है, अगर सच में सूरज अचानक गायब हो जाए तो क्या हम कुछ मिनट में खत्म हो जाएंगे, या मानव सभ्यता कुछ समय तक बच सकती है? आज इसी अविश्वसनीय, डरावने और रोमांचक सफर पर हम निकलने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह आपकी सोच बदल देगा। सूरज गायब होने के पहले 8 मिनट सूरज की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लेती है। इसका मतलब सूरज के गायब होते ही हमें तुरंत पता नहीं चलेगा। पहले 8 मिनट तक सब सामान्य लगेगा। लोग अपने काम पर जाएंगे, बच्चे स्कूल में, पक्षी उड़ेंगे, पेड़ झूमेंगे। पर 8 मिनट 20 सेकंड बाद अचानक पूरी धरती अंधेरे में डूब जाएगी। विजुअल, सूर्य की रोशनी अचानक बंद, पूरा गृह अंधकार में। बिजली वाले शहरों में हलचल बढ़ने लगेगी। लोग आसमान की ओर देखेंगे और पूछेंगे, सूरज कहाँ गया? 24 घंटे बाद की पृथ्वी बस 24 घंटे, और पृथ्वी पर तापमान तेजी से गिरने लगेगा। डे 1 10 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 0 डिग्री सेल्सियस के करीब। तूफान, तेज बर्फबारी, धुंध, बर्फ की परतें। नदियां और झीलें जमने लगेंगी। पौधे पहली रात ही फोटोसिंथेसिस करना बंद कर देंगे। जो भोजन हमारे पास है वही आखिरी होगा। रात नहीं, हमेशा का अंधेरा। एक हफ्ते बाद तापमान -17 डिग्री सेल्सियस, सड़कों पर कोहरा, घरों में ठंड, हीटर भी काम नहीं आएंगे, क्योंकि बिजली उत्पादन धीरे धीरे रुकने लगेगी। सौर ऊर्जा तो पूरी तरह खत्म। पशु जंगलों से शहरों की ओर भागेंगे, मानवों के साथ गर्मी पाने की कोशिश में। लोग जमीन के नीचे, मेट्रो स्टेशन, गुफाओं और बंकरों में रहने लगेंगे। एक साल बाद अब पृथ्वी का औसत तापमान -40 डिग्री सेल्सियस हो चुका होगा। महासागर की ऊपरी सतह मोटी बर्फ बन जाएगी। ज्यादातर जीव खत्म, जंगल मृत, फसलें नष्ट। मानव, वे अभी भी जीवित हो सकते हैं, जियोथर्मल हीट यानी पृथ्वी की अंदरूनी गर्मी के सहारे। लोग भूमिगत शहर बना सकते हैं। जीवित रहने का एकमात्र तरीका आर्टिफिशियल फूड प्रोडक्शन, एल्गी फार्म्स, अंडरग्राउंड, हाइड्रोपोनिक्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। लेकिन यह सभ्यता सिर्फ समय की लड़ाई लड़ रही होगी। 10 साल बाद पृथ्वी का तापमान लगभग -73 डिग्री सेल्सियस, पूरी पृथ्वी एक बर्फीला गोला। समुद्रों के नीचे सिर्फ कुछ किलोमीटर नीचे अब भी तरल पानी बचा रहेगा। शायद समुद्र के तल पर, गर्म झरनों के आसपास, कुछ सूक्ष्म जीव अभी भी जिंदा हों। लेकिन पृथ्वी की सतह पर शायद सिर्फ इंसान की सभ्यता के बचे खुचे निशान। मानवता का भविष्य सवाल उठता है, क्या इंसान बच सकता है? हाँ, संभव है। अगर हमारे पास हो विशाल न्यूक्लियर एनर्जी, भूमिगत शहर, आर्टिफिशियल सन, फ्यूजन रिएक्टर्स या दूसरे ग्रहों की यात्रा की क्षमता। लेकिन एक बात साफ है, सूरज के बिना पृथ्वी हमेशा जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि सूरज सिर्फ रोशनी नहीं, जीवन की सांस है, ऊर्जा है, अस्तित्व है। तो अगली बार जब आप धूप में चलें, जब आपके चेहरे पर सूरज की गर्मी पड़े, जब सुबह की पहली किरण खिड़की से भीतर आए, तो याद रखिए, ये सिर्फ रोशनी नहीं, ये जीवन है। और अगर कभी सूरज चला गया, तो हमारा घर, हमारी धरती, हमारी सभ्यता शायद इतिहास बनकर रह जाए। अगर आपको यह कल्पना और विज्ञान की मिश्रित यात्रा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, क्या आप बिना सूरज के दुनिया में जीना चाहेंगे? और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग साइंस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर सूरज अचानक गायब हो जाए, पृथ्वी का अंत। 8 मिनट तक किसी को पता नहीं चलेगा। 24 घंटे में वैश्विक तापमान 0 डिग्री सेल्सियस, 7 दिन में -17 डिग्री सेल्सियस, एक साल में औसत तापमान -40 डिग्री सेल्सियस। महासागर जमने लगेंगे। खाद्य उत्पादन समाप्त, मानव भूमिगत जीवन की ओर बढ़ेंगे। समाप्त यहां हुआ था। भूमिगत शहर, मशीनें चल रही हैं, लोग धुंधले कपड़ों में धीमी रोशनी तले काम कर रहे हैं। नया युग, बर्फीली पृथ्वी का मानव संसार अब पृथ्वी की सतह मृत है। हलचल सिर्फ भूमिगत छिपे शहरों में है। लाखों की आबादी अब सिमट कर कुछ हजार या शायद कुछ लाख लोगों तक रह गई है। यहां सूरज की जगह कृत्रिम लाइट,
फसलें हाइड्रोपोनिक से उगाई जाती हैं। ऊर्जा न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलती है और हवा को शुद्ध करने का काम ऑक्सीजन जनरेटर करते हैं। लेकिन संसाधन सीमित हैं और समय हर सेकंड के साथ खत्म हो रहा है। आर्टिफिशियल सन प्रोजेक्ट वैज्ञानिक कुछ असंभव सा प्रयास कर रहे हैं। एक कृत्रिम सूर्य, फ्यूजन रिएक्टर, मिनी स्टार, मैनमेड सन। यदि यह सफल हुआ तो मानवता फिर से प्रकाश देख पाएगी, वृक्ष उगेंगे, ऊर्जा अनंत होगी, सभ्यता दोबारा जन्म ले सकती है। लेकिन असफलता का मतलब आखिरी बची उम्मीद का भी अंत। विजुअल, विशाल रिएक्टर, ऊर्जा की किरणें, इंजीनियर सूट में काम करते हुए अंतरिक्ष में पलायन, स्पेस माइग्रेशन। कुछ राष्ट्रों की योजना है पृथ्वी छोड़ने की। प्रोजेक्ट एक्सोडस। लक्ष्य ऐसा ग्रह ढूंढना जहां सूरज मौजूद हो, लंबी अंतरिक्ष यात्रा, पीढ़ियों तक चलने वाली उड़ानें। शायद 100 साल में कोई सिस्टम मिले जहां जीवन फिर से बस सके। लेकिन हर कोई नहीं जा सकता। चयन होगा केवल योग्य, स्वस्थ, युवा, वैज्ञानिक, इंजीनियर। बाकी यहीं रह जाएंगे, धीरे धीरे मिटते हुए। 10,000 साल बाद का भविष्य। धरती अब एक ठंडा कब्रिस्तान है। सतह पर सिर्फ बर्फीले पहाड़, शून्य, सन्नाटा। पर पृथ्वी के कोर अब भी गर्म। हजारों साल बाद भी भूमिगत गर्म झरनों के पास कुछ जीव, कुछ माइक्रोब और शायद छोटे छोटे मानव समूह जीवित हो सकते हैं। सभ्यता छोटी लेकिन जिद्दी। मनुष्य खत्म नहीं, बस नए रूप में ढल रहा होगा। जहां इंसान फिर सूरज देखेगा एक दिन। दूसरे ग्रह पर उतरा अंतिम मानव जहाज। आसमान में चमकता हुआ एक नया सूरज, नई रोशनी, नया आरंभ। पहली सूरज की किरण उनके चेहरों पर पड़ेगी और मानव इतिहास फिर से लिखना शुरू करेगा। एंडिंग, महाकाव्य, भावनात्मक समापन। हमने सूरज को हल्के में लिया। हमने सोचा वह तो हमेशा रहेगा, पर यह कहानी बताती है सूरज सिर्फ तारा नहीं, हमारी सांस है। वह गया तो हम मिट जाएंगे या फिर लड़कर, दर्द झेलकर नए जन्म की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि मानवता की खासियत है, हम हार कर भी जी उठते हैं। आर्टिफिशियल सन सफल हुआ या फेल? मानव दूसरे ग्रह पर कैसे पहुंचे? क्या उन्हें वहां नया जीवन मिला? तो कमेंट में लिखें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। अंधेरे से परे, नया सूरज, क्योंकि इसमें कहानी प्लस साइंस प्लस इमोशन प्लस थ्रिल सब है। यह वह अध्याय है जहां मानवता अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत देखती है। द लास्ट डॉन, जब इंसान ने दूसरा सूरज पाया। सीन, स्पेसशिप एक्सोडस 7 खाली अंतरिक्ष में तैर रहा है। अंदर सन्नाटा, मॉनिटर पर नीला बिंदु चमकता है। 132 वर्षों की यात्रा में बैठे लोग वही नहीं थे जो पृथ्वी छोड़कर निकले थे। उनके पोते पोतियों ने उसी जहाज में जन्म लिया। उसी में पढ़ाई, प्रेम, सपने, मौत। पृथ्वी अब उनके लिए सिर्फ एक दादी की कहानी है। वो कहते हैं, हम वहां से आए थे जहां सूरज कभी चमकता था। 132 साल की यात्रा के बाद उनके सेंसर्स एक नया सौर तंत्र डिटेक्ट करते हैं। एक तारा, पीला, स्थिर, ठीक हमारे सूरज जैसा। लोग रो नहीं पाते, उनके आंसू भी सूख चुके हैं, लेकिन दिल तेज धड़क रहा है। नई दुनिया, एडन 01, विजुअल, हरी नीली सतह, बादल, पर्वत, ग्रह जीवित लगता है। जैसे ही जहाज उस ग्रह के पास उतरता है, बर्फ नहीं, हरी घास, अंधेरा नहीं, नीली रोशनी, खामोशी नहीं, हवा की सरसराहट। ग्रह पर ऑक्सीजन, पानी, मिट्टी सब मौजूद। मानव जीत गया, उन्होंने मौत को चकमा दिया। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली कहानी। ग्रह पर अजीब संकेत, रात होते ही रंग बदलते पौधे चमकने लगते हैं। जंगल में ऐसी ध्वनियां जिन्हें कोई पहचान नहीं पाता। प्लैनेट पर लाइफ है, पर यह लाइफ वैसी नहीं जैसी पृथ्वी की थी। एक वैज्ञानिक कहता है, हम अकेले नहीं हैं। बीप बीप स्कैनर अज्ञात ऑर्गेनिक सिग्नेचर्स डिटेक्ट करता है। पहला कांटेक्ट, जंगल के बीच में एक जीव दिखाई देता है। 4 पैर, ट्रांसलूसेंट स्किन, आंखें नहीं, लेकिन मूवमेंट वैसी जैसे वह देख रहा हो। वह हमला नहीं करता, वह शांत खड़ा रहता है, जिज्ञासा भरी नजर से। मनुष्य पहली बार महसूस करता है, हम सिर्फ आने वाले नहीं, हम घुसपैठिए हैं। आर्टिफिशियल सन प्रोजेक्ट का परिणाम, अर्थसाइड। उसी समय पृथ्वी पर भूमिगत शहरों में फ्यूजन रिएक्टर टेस्ट किया जाता है। पहली बार आर्टिफिशियल सन इग्नाइट होता है। भूमिगत चेंबर रोशनी में भर जाता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद मैसिव एनर्जी सर्ज रिएक्टर एक्सप्लोजन
लाखों का अंत मनुष्य ने सूरज बनाने की कोशिश की, पर प्रकृति इतनी आसानी से हार नहीं मानती। अर्थ सिविलाइजेशन लगभग खत्म। अब मानवता की आखिरी उम्मीद वही जहाज है जो ईडन पर उतरा है। न्यू सिविलाइजेशन राइज, ईडन पर कॉलोनी बनती है। पहली बार बच्चे सूरज की रोशनी देख हंसते हैं। पौधों के बीच खेत, झीलों किनारे घर, लोग फिर से कहानियां लिख रहे हैं। और वहां सबसे ऊंचे पहाड़ पर पहला सोलर टेम्पल बनाया जाता है। उसके ऊपर मानव इतिहास की आखिरी पंक्ति, हमने सूरज नहीं खोया, हम बस उसे ढूंढने आए थे। एंडिंग इमोशनल से पावरफुल। तारों से भरी इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटा सा ग्रह कभी रोशनी खो बैठा था, लेकिन इंसान ने हार नहीं मानी। हम चलते गए, खोजते गए और आखिर एक नया सूरज पा लिया। यह कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं, ये आस्था, संघर्ष और अस्तित्व की कहानी है। हम मिट सकते हैं, पर हारते नहीं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और एक कमेंट भी और एक लाइक। धन्यवाद।